ही सुंदर जिकड़ी भजनों का ये रंगारंग कार्यक्रम आपके गांव भैंसा पिचूना में ये आप सुन रहे हैं। इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीतिनवास तहसील सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से। ढोलक पर जो संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट खंदौली आगरा उत्तर प्रदेश से। झीका की झनकार सुन रहे हैं भाई पिंका अकोला आगरा उत्तर प्रदेश से। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं शिवम डीजे साउंड उज्जैन राजस्थान से। आइए एक और धमाकेदार प्रस्तुति आप लोगों तक पहुंच रही है, सुनिएगा। जितने भी प्रांगण में श्रोता बैठे हुए हैं सभी से यही निवेदन है, जिकड़ी भजनों की ये अंतिम प्रस्तुति आप लोगों के बीच में निवेदन यही करूंगा, साहब शांति बनाए रखें, बड़े ही प्रेम से श्रवण करते रहें। ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा भजन और एक नया गीत आपके समक्ष रखूंगा। बड़े ही प्यारे सुनने वाले श्रोता बैठे हैं, कोशिश करूंगा गीत ऐसा सुनाने की जो आपके दिल को छू करके जाए। सरदारों जी तो आप मालूम है रास रासे तो गवैया लूट ले गए, कोई दिक्कत ना, ढूंढ रही न पैदाए चलेगी। अब तो भूपेंद्र भैया की पूर्ति है गई, बहुत अच्छी जिकड़ी गा करके गए, कौशल भाई भी गए। अब लास्ट नंबर मेरो ही बच्चों, ध्यान रखी उन्हें। अब सुनिए, कवि ने 4 पंक्तियों में बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कही है गौर दीजिएगा। क्या भक्त बनो क्या भक्त बनो निस्वासर कर हर की प्रभुताई और दुष्ट बने तो रावण बन जा, क्यों अपने संग कुल की मुक्ति करा। और कहा है दास बने तुलसी बन जा और प्रेम करे तो मीराबाई। कहे महावीर सुनो हर भक्तों, राम भजन कर राम दुहाई। आप कहें तो एक चंद पंक्तियां और आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि हर गायक का एक फर्ज होता है, एक धर्म होता है कि हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उन पर प्रकाश डालना चाहिए। क्योंकि जनता सुनने के लिए आती है तो इनको कुछ मिलना भी चाहिए। हमारे नौजवान भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर अच्छे संस्कार आने चाहिए। क्योंकि भजन गाने वाले हों या कथा प्रवक्ता हों या सत्संग करने वाले हों, उनका यह धर्म कहता है कि हमारे समाज में सुधार आना चाहिए। गौर दीजिए, हमारे मोदी जी ने जगह जगह दीवार पर भी लिखवा दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बंधुओं, लेकिन आज हमारे समाज में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। पता चलता है गर्भ में कन्या पल रही है तो लोग पतन करवा देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं?
लोग बेटा अगर गर्भ में होता है तो खुशी मनाते हैं, और अगर घर में एक दो बेटी पहले से पैदा हो चुकी है तो फिर बेटी घर में लाना नहीं चाहते। लेकिन कवि क्या लिख रहा है, आइए चंद पंक्तियों से मैं आपके लिए एक संदेश दे रहा हूं, सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, मोहब्बत है क्या चीज ये हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी बताओ, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। ये नन्हा सा बच्चा 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहा है। ठाकुर जी से यही दुआ करूंगा, दिन रोज अच्छे मुकाम पर पहुंचे, पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा संस्कार मिले बच्चे को। क्यों? सुनिए, समाज में जब भी गाओ, हमारे गुरु लोगों ने यही सिखाया, बेटा कोई उल्लू फात, कोई हंसी मजाक ऐसा गाने से कुछ नहीं होगा। कुछ गाओ तो ऐसा गाओ जिससे हमारे समाज को कुछ मिले। सुनिए, रोक भ्रूण हत्या पर, रोक भ्रूण हत्या पर मिलके लगाओ। क्यों? क्योंकि ये किसी एक के बस की बात नहीं है। रोक भ्रूण हत्या पर मिलके लगाओ, बेटी बचाओ तुम और बेटी बचाओ तुम और बेटी पढ़ाओ, रोक भ्रूण हत्या पर मिलके लगाओ। अब सुनिए, ये 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई प्रदान कर रहे हैं हमारे लिए, और 50 रुपए हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पंक्तियां क्या कह रही हैं? बेटा बेटी एक बराबर, एक एक शब्द सुनिए, आनंद जरूर आएगा आपको, मुझे भरोसा है, उम्मीद है। बेटा बेटी एक बराबर ये नियति हमें सिखाती है। ये 100 रुपए का पुरस्कार काका जी और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया आइए गुप्तदान में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये बेटा बेटी को बराबर नियति हमें सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्ही सी छोटी सी बेटी प्रदान कर रही है, इसके लिए भी 2 लाइन बोलूंगा, लेकिन पहले इनको सुनिए। कि ये बेटी बेटी बेटा बेटी एक बराबर ये नियति हमें सिखाती है। जिस रास्ते से बेटा आता है, जो पंक्ति पसंद आए केवल तालियों का प्यार चाहूंगा। ऐसा देने लेने की बात मजाक की बात है। आप जो देंगे वो श्रद्धा से हम उसको ग्रहण कर लेंगे, नहीं दोगे तो केवल अपना प्यार बनाए रखो। सुनिए, बेटा बेटी एक बराबर नियति हमें सिखाती है। जिस रास्ते से बेटा आता है कोई उसी से बेटी। लेकिन आज समाज में क्या हो रहा है? बेटे को हर सुख सुविधा है, बेटी कष्ट उठाती है। बेटे को हर सुख सुविधा है, पर ये बेटी कष्ट उठाती है। और आपने देखा होगा, बेटी कष्ट उठाती है। ये 100 रुपए का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बेटी कष्ट उठाती है, और कहीं भेंट दहेज की चढ़ती है तो
कहीं गर्भ में मारी जाती है, कहीं भेंट दहेज की चढ़ती है, कहीं गर्भ में मारी जाती है। बंधुओं, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस समाज ने एक बंटवारा सा कर दिया है। बेटा और बेटी में अंतर समझते हैं। क्यों? बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है। और ये रियल बात है। और पंक्ति पसंद आए तो तालियों का प्यार चाहूंगा। बेटा तो जिगर का टुकड़ा है और ये बेटी नैनों की ज्योति है, ये बेटी नैनों की ज्योति है। और वो स्थान, महाराज जी, वो स्थान स्वर्ग से ऊंचा है जहां बेटी की पूजा होती है। वो स्थान स्वर्ग से ऊंचा है जहां बेटी की पूजा। इसीलिए कहना है, जीने दो बेटी मत मारो, इतना काम महान करो। ये मेरी रिक्वेस्ट, ये मेरी गुजारिश है पूरी जनता जनार्दन से, जो हमारे समाज में ये बेटियों की कुरीतियां फैली हुई हैं, इनको मिटाइए। अरे जीने दो बेटी मत मारो, इतना काम महान करो। क्यों? क्योंकि रूप लक्ष्मी का है बेटी, बेटी का सम्मान करो। बेटी महकाती घर आंगन, एक एक कुल की नहीं, दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटी। सोचिए, जो बेटी जिस परिवार में पैदा होती है, जन्म लेकर के धीरे धीरे बड़ी होती है और जब विवाह के योग्य होती है, घर वाले एक पल में शादी कर देते हैं और वो एक पल में बेटी उस घर को छोड़ करके चली जाती है पराए घर, और उस घर में जाकर के अपना घर मानती है। कितना बड़ा त्याग है उस बेटी का, सोचिए, विचार कीजिए। इसलिए कहा, जीने दो बेटी मत मारो, इतना काम महान करो। जीने दो बेटी मत मारो, इतना काम महान करो। रूप लक्ष्मी का है बेटी, बेटी का सम्मान करो। बेटी महकाती घर आंगन, तुम बेटी का ध्यान धरो। दान करो पुनः हाथों से, बेटी का कन्यादान करो। क्यों? क्योंकि कहते हैं कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। दान करो पुनः हाथों से, बेटी का कन्यादान करो। संदेश सरकारी, संदेश सरकारी आगे बढ़ाओ। ये सरकार ने भी संदेशा दिया और मैं भी एक संदेश दे रहा हूं अपने समाज के लिए। संदेश सरकारी आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ और तुम बेटी पढ़ाओ। लोग ढूंढे बेटी पढ़ाए। आइए अब अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करेंगे जहां प्रसंग छोड़ा था। जब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया कि वो योद्धा कौन है जो हमारे यज्ञ को सफल नहीं होने देगा, भगवान कृष्ण ने बतला दिया वो योद्धा कोई और नहीं, वो जरासंध है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु जरासंध? बोले हाँ, उसके भय के कारण तो मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा। अर्थ में बताया कि छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे। अरे छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे, पूरी द्वारिका आयो हूं और हे वरदान
महर्षि को बाकू मार नहीं मैं पाया हूं। जब तक जिंदो जरासंध है, जब तक जिंदो जरासंध है, कहना लगे ही योगी अरे ना यज्ञ तुम्हारी हो। जब तक जरासंध जीवित है आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। ये 50 रुपए का पुरस्कार नन्हा सा बच्चा प्रदान कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, जब भगवान ने ये बात कही, धर्मराज कहते हैं प्रभु ये 50 रुपए महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद के रूप में हमें मिल रहे हैं, चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। आहा बंधुओं, धर्मराज कहते हैं प्रभु उसका जन्म कैसे और कहां पर हुआ, उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई, आखिर उसको वरदान किसने दिए। भगवान कृष्ण विस्तार से समझा रहे कैसे भैया।